डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या करने वाले हैं, रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे इन पैरेलल। ठीक है, ये हमारे पास R1 R2 दो रेजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं और इनको मेजर करने के लिए एमीटर लगा हुआ है साथ दोनों के, और यहाँ पे वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ठीक है, और करंट हमारे पास मिली एम्पेयर में होगा, ये ध्यान रखिएगा। और ये ऑन ऑफ बटन है जिससे हम करंट ऑन ऑफ करेंगे, और इसके साथ ही यहाँ पे एक बटन है जिससे हम वोल्टेज कम ज़्यादा करेंगे, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे। ठीक है, जैसे अभी ऑन ऑफ कर रहे हैं तो यहाँ पे करंट आपको थोड़ा सा शो हो रहा होगा, और जैसे हम इससे वोल्टेज बढ़ाएंगे, करंट बढ़ाएंगे, तो वहाँ पे भी आपको करंट ज़्यादा नज़र आएगा। तो पहले हम वोल्टेज सेट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग लेने के लिए। तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज जो सेट किया है, यहाँ पे मैक्सिमम अभी जा रहा है, लेट्स सपोज ये मैंने सेट किया है 1 वोल्ट पे। ये स्मॉल बॉक्स है एक 0.5 का। ठीक है, तो 1.5 वोल्ट हो गया। इसी तरह अब मैंने R1 R2 दोनों का करंट भी नोट करना है। ठीक है, तो R1 का करंट यहाँ पे शो हो रहा है नियर अबाउट 11 से थोड़ा आगे है, तो 11.2 कर लेते हैं। ठीक है, और राउंड ऑफ करके इसी तरह R2 का जो करंट है उसको हम कर लेते हैं 5 से आगे, तो 5.2, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको डेटा को यहाँ पे पुट भी करना है। तो ये 1 वोल्ट पे करंट आ रहा है हमारे पास। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, दूसरी रीडिंग लेनी है। तो दूसरी रीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, करंट वोल्टेज को बढ़ा देंगे, राइट। तो अभी मैं वोल्टेज बढ़ा के कर देता हूँ 1.5 वोल्ट। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा 1.5 वोल्ट है। और फिर हमने करंट भी नोट करना है, R1 का भी R2 का भी, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है। तो अभी करंट जो है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 17 से थोड़ा सा पीछे है, तो हम 16.8 कर लेते हैं, राइट, मिली एम्पेयर। ओके, ये हमें करंट बता रहा है I1। तो इसी तरह R2 का अगर हमने करंट देखना है तो हमें दूसरे एमीटर को देखना पड़ेगा, R2 वाले को। तो वो हमें बता रहा है, ये अब 8 से थोड़ा सा पीछे है, तो हम 7.8 कर लेते हैं राउंड अबाउट। वो हमने यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, ये वैल्यूज़ 1.5 वोल्ट पे ये वैल्यूज़ हमारे पास I1 की और I2 की आई हैं। ठीक है, अब इसी तरह फिर हम आगे चलेंगे और हमें R1 और R2 फाइंड करना है इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करके, राइट। तो R1 का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है V/I1। इस तरह R2 भी है और टोटल रेजिस्टेंस का भी है पैरेलल में। ठीक है, तो ये मैंने वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लिया है। R1 के लिए मुझे V/I1 करना है और R2 के लिए V/I2, और टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला भी है हमारे पास। तो पहले मैंने 1 को डिवाइड किया 1 I1 से। ठीक है, फिर जो कि यहाँ पे मिली एम्पेयर में था, तो मिली को एम्पेयर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड किया। ठीक है, इसी तरह फिर मैंने 1 वोल्ट को डिवाइड किया I2 से। अब यहाँ पे मैंने 1000 से डिवाइड नहीं किया, मिली की जगह मैंने 10 की -3 पुट कर दिया है। ठीक है, तो ये आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, 10 की -3 पुट कर सकते हैं या फिर 1000 से डिवाइड कर दें। और इस तरह आपके पास दूसरी रीडिंग में भी आपने यही करना है, 1.5 वोल्ट को I1 से डिवाइड करना है और सिमिलरली 1.5 वोल्ट को I2 से भी डिवाइड करना है। तो आपके पास आंसर सेम आना चाहिए, R1 का भी R2 का भी, क्योंकि वो जो रजिस्टर लगे हुए हैं वो दोनों सेम वैल्यू के हैं, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर एंड पे आपने क्या करना है, इन रजिस्टर्स को ऐड करना है पैरेलल वाले फार्मूले से, तो ये आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो पैरेलल के लिए आपने इस तरह करना है। तीसरी रीडिंग भी आप ले सकते हैं। थैंक यू।